मेरी ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो ख़ुद को बदलना चाहती हैं, ख़ुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो किस तरह बदलना है और किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी है आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। लेकिन इससे पहले करना क्या है आपने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ईमान ज़ारा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप से मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो, हंसती होगी, मुस्कुराती हो, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा साथ रहें मेरे जनाब। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली हूँ मैं, और जी बहुत ही मोटिवेशन है आपके लिए को। तो करना आपने कुछ यूँ है, वीडियो को फुल वॉच करना है, और जो मेरे वीडियो में नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिए जनाब। आज की वीडियो जी इवनिंग से स्टार्ट हो रही है मेरी, और जी आपके साथ आज मैं बहुत सी बातें करने वाली हूँ। साथ साथ आपको आज यहाँ पे बना रही थी मैं चने की दाल, और रात की वीडियो आपके साथ में। आज मैंने रात को खाना बनाया और मैंने कहा वीडियो आपके लिए बनाई जाए। चने की दाल जिसे मैंने पहले बॉईल कर लिया था, फिर मसाला, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे बना लिए होटल वाला जी, बिल्कुल ये तंदूरी जैसे बनते हैं ना चने की दाल, वैसे ही सेम टू सेम ऐसे। और साथ साथ देखते जाए मेरी वीडियो, और साथ साथ मुझे मेरे टॉपिक्स भी गौर कीजिए, और मुझे अच्छा सा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जी जनाब। चलिए जी, मेरी ये वीडियो उन तमाम बहनों के लिए जो ख़ुद को बदलना चाहते हैं कुछ इस तरह से, और लेकिन सिर्फ सोचती क्या हैं और होता क्या। लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने मोटिवेशन, बहुत से अच्छे से टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ, और जिनको समझकर सुलझकर आपने अपने आप को चेंजेस में लेकर आना है, और लेकिन वो किस तरह पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जी जनाब, मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। चलें जी, अगर ये आपने कर लिया, सबसे पहले आपने बदलाव लाना है, अपने जहन में रखना है कि आपने अपने लिए चेंजेस लेकर आने हैं, अपने आप के लिए, अपने, क्योंकि सबसे पहले आप ख़ुद अहम हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जनाब। क्योंकि अहम अगर आपकी हस्ती नहीं है तो आप पूरे घर को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चला सकती। इसलिए आपने अपने आप को बेहतर नज़र आना है, और जी अपने इर्द गिर्द को इसके बाद आपने बेहतर नज़र आना है, लोगों को बेहतर नज़र आएंगे। अपने जिसमें आते हैं आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके घर वाले, ज़रूरी नहीं आपने अपने ससुराल वालों का यार डिग्रेड करना है। नहीं, हर ससुराल वाला डिग्रेड नहीं किया जा सकता। हर ससुराल, मैंने कभी स्क्रॉलिंग करी ना तो हर जगह ये आ रही होती है कि आपकी नंद ऐसी, आपका ससुराल ऐसा, या ये वो। लेकिन यार ज़माना कहाँ से कहाँ चले गए हैं आप लोग, तो बहुत पुराने ज़माने में चले गए। ससुराल, हर इंसान जो होते हैं अपनी ही सोच से सोचता है, हर इंसान बुरा नहीं होता, और हर ससुराल बुरा नहीं होता। जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं, तभी तो दुनिया कायम है। और जी हमने क्या करना है, और ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे को ही हमें डिग्रेड करना है, हमने अपने आप के लिए हम क्या करें, हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने किसी पर भरोसा नहीं करना, डिपेंड नहीं करना किसी पर। बहुत सी लड़कियां होती हैं, बीवियां होती हैं, छोटे छोटे काम अपने लिए, अपने बलबूते के लिए कर सकती हैं, कह सकती हैं ना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो क्या कर रही होती है कि दूसरों पर भरोसा कर रही होती है। कुछ जो शादी से पहले अपने भाइयों पर, अपने बाप पर भरोसा कर रही होती हैं कि ये ही ला देंगे, लेकिन कुछ जो बीवियाँ होती हैं अपने शोहरों पर या शादी के बाद भी अपने भाइयों पर डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन यार वो ये नहीं समझती कि वो भी कुछ कर सकती हैं। आजकल इतनी चीज़ें चली हुई हैं, और छोटे छोटे कामों में आपने दूसरों पर भरोसा करना कभी भी याद रखिए कि किसी पर भरोसा जो है ना नहीं किया जा सकता। किसी के कंधे पर बंदूक नहीं चलाई जा सकती। यकीनन आप भी एक हस्ती हैं, आपको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, और आप दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हैं। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ, तो उसका टैलेंट अलग होता है, लेकिन यूज़ करने के अंदाज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। वो अपने ऊपर अपने लिए कुछ कर सकती हैं। हर इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नंबर 2 पर जी है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ कर रही हैं तो आप किसी से डट कर कह सकती हैं कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मुझ में इतना हौसला है, और मैं ये अपने लिए फ़ैसला खुद कर सकती हूँ। जब आप कहते हैं ना
आप फाइनेंशियली भी ठीक हैं, आप हर तरह से ठीक हैं, आपके घरेलू रिलेशन भी अच्छे, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे, आपकी औलाद अच्छी है, आपकी हर बात पूरी हो रही है। लेकिन ये क्या है, आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अगर आपके माशी हालात भी ठीक नहीं है, आपके हस्बैंड ठीक नहीं है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत आगे जा सकती हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन बात कुछ यूँ होती है कि अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना होता है। आप बड़ी जो बात होगा, कॉन्फिडेंस नहीं तो बड़ी सी बात भी आप नहीं कर सकते। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत सी बातें जो हैं वो कर और आगे जा सकती हैं। आज के यहाँ ही आपको मैं तीसरी बात रिलेट करती हूँ। यहाँ पे जो फजूल लोग होते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल सकते हैं। जो आपने देखे होंगे कि आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में भी आप कुछ आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सी नसीहतें कर। हाँ, अगर आपको रिश्ता बचाना है, कुछ आपके रिलेटिव हैं अगर आपके साथ अच्छे मुखलिस हैं, तो आप उनकी बातों को अच्छा समझती हैं कि वो आपकी बातों में अच्छा है। लेकिन कुछ अच्छों के साथ कुछ फजूल लोग भी जुड़े होते हैं। आपको बताइए ना, जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं, और जहाँ पर आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ना इनका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कुछ भी, बल्कि इससे आपको हमेशा ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, और ये यूज़लेस लोग होते हैं। तो इनसे आप अलहदगी ही इख्तियार कर लें तो आपकी जो कामयाबी ज़िंदगी है ना, तो उसमें दरारें या कुछ ऐसी बातें नहीं आ सकती जहाँ पे आप फजूल लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना होता नहीं है और साथ में आपको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि आप भी ये नहीं कर सकते। कहते हैं, होता है ना कि या अगर आप किसी चीज़ का इरादा करती हैं या कोई कर रही हैं तो आप किसी से शेयर करती हैं तो वो ये कहते हैं हाँ ये तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, आप तो कर ही नहीं सकोगी। लेकिन देखें, वो यहाँ पे बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको पॉजिटिव बता रहे होते हैं कि हाँ आप ये करो। अगर देखें ना, हर इंसान जो है वो इसी पे यही कह रहा होता है कि हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अंदर से ये फीलिंग्स आ रही होती है और ये हमारे अंदर का डर होता है कि हम ये कर नहीं सकते। और किस चीज़ का डर होता है? फेलियर का। कहते हैं ना, फेलियर पार्ट्स ऑफ लाइफ, यार हमारे ये हिस्सा है अपनी ज़िंदगी का, कि हमने अगर जहाँ पर कामयाबी होती है ना वहाँ पर नाकामी होता है, लेकिन नाकामी वहाँ पर होती है बार बार कामयाबी की तरफ जाने का मतलब होता है नाकामी। जब हम जा रहे होते हैं आगे, एक दफ़ा हम नाकाम होंगे, दूसरी दफ़ा नाकाम होंगे, आखिरकार एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब हों, उस चीज़ में हम ज़रूर एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमने किसी पर भरोसा करना, यूज़लेस लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि ये दीमक की तरह एक इंसान को खा रहे होते हैं। ऐसे ही चौथा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ुद की सफाइयाँ ना दें। कहते हैं ना, हमेशा जो होते हैं झूठे लोग जो होते हैं वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे। हाँ, बात का जवाब ज़रूर दें। अगर वहाँ पे आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी बात का जवाब ज़रूर दें कि हाँ यहाँ पे ये है। लेकिन बार बार अपनी सफाइयाँ देने से इंसान अपनी वैल्यू खो देता है, अपने आप को इंसान खो देता है। हाँ, अगर अपनी सफाई, अगर आपने बात कर दी कि हाँ यहाँ पर ये बात हुई थी, अगर कोई मानता है तो ठीक, ना मानता तो उसकी मर्ज़ी की बात। बार बार सफाइयाँ देने से ना तो इंसान बहुत सी कमतर समझा जाता है कि ये तो बार बार सफाइयाँ इसीलिए दे रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब है। लेकिन बस छोड़ दो, अगर आपने एक बात कर दी तो बस छोड़ दो, हो गया तो हो गया। अगर कोई मानता है तब भी ठीक, ना मानता तब भी ठीक। अपने आप को डिग्रेड करने की क्या ज़रूरत है किसी के आगे? अगर आप सही हो तब भी ठीक, नहीं सही तब भी ठीक। बार बार सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 5 पर आपने क्या करना है? आपने जीना है, अपने आप को बदलना है, सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर मान भी लें आपको कोई फ़र्क ज़ाहिर सी बात है, किसी को अगर आप जिएँ या ना जिएँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी इस बात से कि क्या। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कामयाबी की तरफ जाएंगे तो वो आपको देख नहीं पाएंगे। आप कमतर की तरफ जाएंगे तो कहेंगे हाँ ये बड़ा गरीब है, ये तो बड़ा ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। तो कहते हैं ना, हम कहते हैं कि कोई अगर खा रहा है, सब कुछ है उसके पास, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ इसके पास आया कहाँ से। जिसके पास नहीं है वो कहते हैं उसको दे भी नहीं सकते, वो कहते हैं खाया कहाँ से और दिया नहीं। तो यही बात होती है कि आपने अगर किसी के पास कुछ अगर बदलाना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनी लाइफ चेंज, अपनी जहनी दबाव, डिप्रेशन, सब कुछ छोड़ कर अपने लिए जिए और अपने घर वालों को खुश रखने के लिए। क्योंकि लोगों का काम तो होता है बातें करना, क्योंकि लोग किसी हाल में भी खुश नहीं होते।
और दूसरों के लिए जीना छोड़ दें, अपने लिए जिएं। दूसरे, हर कोई अपने लिए जीता है, हर कोई अपने लिए अपना मकसद आगे रखता है। दूसरों के लिए कौन जीता है? दूसरों के लिए कोई नहीं जीता। अपने लिए आप जिएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जिएं। खामोशी इख्तियार करें, जहाँ हाँ बात का जवाब ज़रूर दें, लेकिन बात जब आने के बाद, वक्त आने पर जवाब ज़रूर देना चाहिए, लेकिन वक्त आने पर। और जीना इंसान ने है, अपने लिए जीना है, किसी दूसरे के लिए जिया नहीं जाता। हमेशा पॉजिटिविटी चेंज तभी आता है जब इंसान अपने लिए कोई एक्शन लेता है, अपने लिए कोई मोटिवेशन लेता है। अपने लिए जब मोटिवेशन आपको मिल जाती है तो आपने अपने लिए एक्शन लेना होता है। जब हमने एक्शन ले लिया तो हमने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। जब हमने ज़िंदगी को बदल दिया तो हमने दुनिया सक्सेस कर ली। सक्सेस करने के बाद हमने हर चीज़ को अपने बलबूते पर चलाना है, दूसरों के पे नहीं, और किसी दूसरे को अपने बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब दूसरा आपकी बातों में इंटरफेयर करेगा तो ज़रूरी सी बात है, आपका जो है घरेलू मामलात सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हर शोहर के लिए, अपने सब के लिए अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना है और अपने लिए कामयाबी का सफ़र तय करना है। और अपने प्लान्स जो है वो किसी से शेयर नहीं करने। और जब अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर किए जाते हैं तो ये हसद और हसदैन का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए जिए तो अपने लिए जिए, कि कहते हैं ना वो, जिए तो जिए अपने लिए। तो बस जी, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं आपकी घर में, अपने लिए, आपके शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों को तो खुश किया ही नहीं जा सकता ना। तो इसलिए आपने जब अपना खुश होना है तो अपने लिए होना है, अपने घर के लिए होना है, और अपने आप के लिए चेंजेस लेकर आनी है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदलाव लेकर आना है। जी, छोटे छोटे ये टॉपिक्स आपको बहुत ही, उम्मीद है बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और जी, मेरा आज का टॉपिक यहीं तक थे और आपके लिए उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे, कोई भी अगर इनमें से टॉपिक आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा जनाब। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा, और जी नई वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।